प्यारे बच्चों, प्रकाशिकी में दो पार्ट हैं, एक है रे ऑप्टिक्स और एक होता है वेव ऑप्टिक्स। एक होता है किरण प्रकाशिकी और दूसरा होगा तरंग प्रकाशिकी। तो अभी हम उसका पहला भाग पढ़ रहे हैं, रे ऑप्टिक्स यानी किरण, जिसमें प्रकाश की किरणों का काम हो रहा है। तो इसमें हमने आज अभी चल रहा था हमारा कौन सा, ये चल रहा था प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो ये चैप्टर हमारा प्रकाशिकी में रे ऑप्टिक्स का लगभग समाप्त है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। इनको आप जिन जिन को सर्कल किया होगा, जैसे ये सर्कल किया, इनको आप कॉपी में नोट कर लेना, बाकी पढ़ सकते हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो जैसे इसी में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, 60 डिग्री प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ पर प्रकाश की किरण 50 डिग्री पर आपतित होती है, तब किरण अल्पतम विचलन होती है। विचलन कोण है। अब इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास, 40 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 50 डिग्री होगा, 60 डिग्री। आंसर मैंने टिक कर रखा है 40 डिग्री होगा, लेकिन आपको समझ नहीं 40 डिग्री होगा कैसे, क्योंकि हमें क्या क्या दे रखा है, प्रिज्म कोण, ठीक है। तो 60 डिग्री ए होता है। आपतित किरण, प्रकाश की किरण 50 डिग्री पर आपतित होती है का मतलब है कि आई आपतन कोण कितने, 50 डिग्री हो गया। अब हम फॉर्मूला जानते हैं, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है साइन का, आई बराबर ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, ये हमने फॉर्मूला पढ़ लिया है कई बार। देखो 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2i बराबर ए प्लस डेल्टा एम हो जाएगा, और डेल्टा एम बराबर कितना हो जाएगा, 2i, और ए को वहाँ ले जाएंगे माइनस, तो 2i माइनस ए। अब हम क्या करेंगे, आई कितना है 50, तो 2 गुणा 50 कितना हो गया 100, और माइनस ए का मतलब माइनस 60, तो 100 में से 60 के कितने बच गए 40 डिग्री। तो इसका आंसर क्या आ गया 40 डिग्री। तो ऐसे ही आपने इसके सारे क्वेश्चन करने हैं, कोशिश करना है रफ में करना है कि ये आया कैसे। बाकी मैं सही जो उसका विकल्प है उस पर टिक मार दे रहा हूँ। तो जैसे दूसरा क्वेश्चन आपने कर दिया, उसके बाद सर्कल कर रखा हमने ये 5वां क्वेश्चन, एक प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री है तथा क्या है, प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है। या तो 2 होगा, तो ये ऑप्शन है इसमें 4, इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा, √2 होगा। अब सही ऑप्शन अब रटना तो है नहीं, हमने समझ नहीं √2 आया कैसे, क्योंकि हमें क्या क्या दे रखा है इसमें, अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री है और प्रिज्म कोण 60 डिग्री है। प्रिज्म कोण को ए लिखते हैं तो ए 60 डिग्री हो गया, और अल्पतम विचलन कोण को डेल्टा एम लिखते हैं, वो 30 डिग्री है। तो हम जानते हैं अपवर्तनांक निकालने, अपवर्तनांक का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एन बराबर क्या है, साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 होल अपॉन साइन ए बाई 2। अब ए कितने हैं यहाँ पे 60, डेल्टा एम कितने हैं 30/2, और ए बटे 2 का मतलब 60/2। तो 60 और 30 कितने हो गए 90, 90/2 कितना हो जाएगा 45। तो ऊपर आ गया साइन 45 और नीचे आएगा साइन 60/2 का मतलब साइन 30 डिग्री। अब साइन 45 का मान कितना होता है, हम जानते हैं 1/√2 होता है, और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। तो बटे में आएगा, अब बटे में 1/2 आएगा, तो ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा 2/1, और ये बन जाएगा 2/√2। अब हम √2 से क्या करेंगे, परमेयीकरण करेंगे। परमेयीकरण का मतलब उस यानी √2 से ऊपर भी गुणा करेंगे और √2 से नीचे भी गुणा, यानी गुणा भाग कर देंगे। जब गुणा भाग करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2√2 अपॉन √2 बार हो गया, तो ये 2 बन जाएगा, यानी 2√2 अपॉन 2 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो क्या बच गया हमारे पास, केवल √2 बच जाएगा। कितना बचेगा √2, ये कितना बच गया √2। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए √2। यानी ये मैंने डिटेल की है कि करना कैसे, वैसे इसका आंसर √2 आपको समझने के लिए। ऐसे ही क्वेश्चन ये भी है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये सब हैं, यानी कि आपने कोई फार्मूला लगाना है और फार्मूले से इसको कर देना। जैसे यही है कि किसी द्रव से भरे हुए खोखले प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री है, प्रकाश की किरण 30 डिग्री कोण पर अपवर्तित होती है और द्रव का अपवर्तनांक है। तो द्रव का अपवर्तनांक इसमें भी क्या आएगा √2 आएगा। अब √2 कैसा आएगा हम जानते हैं। अब किसके लिए कह रहे हैं, कौन सा कोण दे रखा है, प्रकाश अपवर्तित होते हैं, यानी आर दे रखा है, और दूसरा क्या दे रखा है डेल्टा एम, ठीक है। तो हम जानते हैं एक उसका फॉर्मूला होता है R = a/2 होता है, अपवर्तन कोण यही तो होता है, साइन आर होता है ना फॉर्मूले में।
तो साइन आर की जगह मैं लिखता हूँ साइन a/2। साइन a/2 हमने देखो ये फॉर्मूला पढ़ा था अपवर्तनांक का, ये जो हमने इम्पोर्टेंट ये निकाला हुआ देखो ये फॉर्मूला है, ये आपने ड्राइव किया था। तो ये साइन आर होगा नीचे और आर की जगह कितने है a/2, यानी ये आर कितना आ गया यहाँ पे r इज इक्वल टू a/2, ये आर ही तो है। तो आर यहाँ पे कितना होगा, ये जो हम क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं वो आर कितना होगा यहाँ पे, पहले आर यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आएगा r इज इक्वल टू a/2, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो a बराबर कितना आ गया, ये 2r, ये लिख रखा है इसमें संकेत में कि a बराबर कितना आ जाएगा 2r, और 2r का मतलब 2 गुणा 30, क्योंकि r कितना दे रखा है अपवर्तित होती है का मतलब अपवर्तन कोण कितने 30 डिग्री का है, तो 30 दूनी कितना हो गया 60, ठीक है। अच्छा तो a यानी प्रिज्म कोण कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। फिर इसको हम कहाँ रखेंगे, उसी फॉर्मूले में n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m/2 अपॉन साइन a/2, फिर उसमें सॉल्व करेंगे तो अपना आप वैसे ही जैसे ये ऊपर किया था सॉल्व ये वाला, ऐसे ये √2 आ जाएगा, क्योंकि उसमें भी कितना था देखो प्रिज्म कोण कितना था उसमें 60 डिग्री, यहाँ पे भी कितना आ गया a 60 डिग्री, और दूसरा क्या था अल्पतम विचलन कोण कितना था 30 डिग्री, और यहाँ भी कितने हैं 30 डिग्री। देखो तो इसका मतलब हमें केवल a निकालना है, बाकी सेम ऐसे ही सॉल्व करना है, ये भी कितना आ गया √2, ठीक है। बाकी एक ये क्वेश्चन है इसमें भी ये i बराबर वाला लगना है, इसको आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसी प्रकार से इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इनको आपने पढ़ना है और समझ लेना है। कुछ ये भी हैं, कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है जो आपने थ्योरी पढ़ ली, जैसे है प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण का मान निर्भर करता है। अब अल्पतम विचलन का कोण किस पे निर्भर करता है, वो मैंने आपको पीछे अभी उसमें टॉपिक में पढ़ा दिया था कि एक प्रिज्म कोण पर निर्भर करता है और एक अपवर्तनांक पे निर्भर करता है, और किस पर निर्भर नहीं करता है, उसके आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता। दादी को ले जा, क्यों नहीं करता है, देखो यहाँ पे हमने आपको पढ़ाया था, अगर आपको ध्यान होगा ये फॉर्मूला आपने ड्राइव किया होगा, ये डेल्टा m बराबर n-a इंटू, यानी वहाँ पे हमने a इंटू n-1 किया था, और ये भी लिखा था कि उत्पन्न विचलन के लिए क्या होता है, पदार्थ के अपवर्तनांक और प्रिज्म कोण पर निर्भर करता है, आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता। ये लाइन में आपको लिखा चुका हूँ, तो वही क्वेश्चन देखो यहाँ पे आ गया है। तो आप क्या लिखेंगे, प्रिज्म कोण और अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि पतले प्रिज्म क्या है, पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है, किस पे निर्भर नहीं करता, अभी आ गया कि आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता है। उदय व अस्त होते समय सूर्य का ताप वर्ण दिखना संबंधित प्रकाश के किस पे घटना पे, प्रकीर्णन पर है। लॉर्ड रेले के अनुसार प्रकीर्णन प्रकाश की तीव्रता उसके तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्योंकि ये टॉपिक इस साल के लिए नहीं है, लेकिन 1 नंबर का क्वेश्चन ये हो सकता है, तो याद रखना है चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में है। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, किस कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो सर्कल किए गए हैं इनको आप कॉपी में नोट कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है। एक इसमें ये आंकिक क्वेश्चन था, ये मैंने कल इसकी वीडियो भी भेजी है, आपको क्वेश्चन हल करके भी दे दिया था, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक इसमें शायद ये वाला आंकिक क्वेश्चन था 60 डिग्री कोण वाले प्रिज्म का, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये जो मैंने आपको कराया था दोनों इम्पोर्टेंट हैं। और इसके बाद इसमें जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का सूत्र का निगमन कीजिए, यानी ये वाला फॉर्मूला ड्राइव करना है। ये लास्ट ईयर 5 मार्क्स का आया था और मैंने बच्चों को भी बता रखा था दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, तो बहुत सारे बच्चों ने ये कर दिया, तो आप लोगों के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो आई होप आज मैं आपको केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का PDF भेजूंगा, आपने इसमें जो सर्कल किए गए हैं, जिनको मैंने सर्कल कर रखा है, उन क्वेश्चनों को आपने कॉपी में होमवर्क के रूप में नोट कर देना है। ओके, थैंक यू।